हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक ट्वीट किया गया है ट्विटर हैंडल टॉम शुगार्ट द्वारा, जिसमें उन्होंने अपनी इंटरेस्टिंग सैटेलाइट इमेजरी फाइंडिंग शेयर करी है। तो ये जो सैटेलाइट इमेजेस हैं ये चाइना के वुचैंग शिपयार्ड की हैं, जो कि वुहान में आता है, और ये शिपयार्ड नॉन न्यूक्लियर सबमरीन्स के कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सैटेलाइट इमेजेस में ट्विटर यूज़र टॉम शुगार्ट द्वारा कुछ इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स सामने रखी गई। तो यहाँ पर एक सबमरीन का कंस्ट्रक्शन देखा जा सकता है जो कि टाइप O39 है, यानी कि युआन क्लास की सबमरीन्स है। और जो 29 मई की डेटेड सैटेलाइट इमेज है उसमें सबमरीन क्लियरली दिखाई दे रही है, बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में। लेकिन जब जून 13 की सेम लोकेशन की सैटेलाइट इमेज देखी जाती है तो यहाँ पर कई सारे क्रेन बार्जेस दिखाई देते हैं जो कि सबमरीन को सराउंड किए हुए हैं, और सबमरीन की जो पोजीशन है वो भी थोड़ी चेंज हुई है। तो सबमरीन यहाँ पर थोड़ी सी ऑफसेट दिखाई देती है। उसके बाद फिर 15 जून की इमेज को देखा गया जो कि ज़्यादा क्लियर थी, और यहाँ पर दिखाई दे रहा था कि इतने दिन बाद भी क्रेन बार्जेस अवेलेबल हैं और ये सारी क्रेन्स मिलकर किसी चीज़ पर काम कर रही हैं। इवन जो एक और चीज़ नोटिस करी गई थी वो एक ऑयल कंटेनमेंट बूम था, यानी कि हो सकता है यहाँ पर ऑयल स्पिलेज हुआ हो और उसे कंटेन करने की कोशिश करी जा रही हो। उसके बाद जो 5 जुलाई की इमेजेस एक्वायर करी गई उसमें ये देखा गया कि सबमरीन के साथ साथ क्रेन बार्जेस वहां से हटाए जा चुके थे और सबमरीन को रिपोजिशन करके वेस्टर्न साइड पर मूव करा दिया गया था। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या इस सबमरीन के साथ कोई मेजर इंसिडेंट हुआ था, क्योंकि इतने सारे क्रेन बार्जेस का वहाँ पर होना और ऑयल स्पिलेज को कंटेन करने की कोशिश करना ये शोकेस करता है कि कोई इंसिडेंट यहाँ पर हुआ हो सकता है। श्योरिटी से ये चीज़ नहीं कहा जा सकती, ये ना टॉम शुगार्ट कह रहे हैं जिन्होंने ये चीज़ें शेयर करी है, ना ही हम कह सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियली चाइना की साइड से कोई भी कमेंट नहीं आया है और ना ही आएगा। तो अब इसके बारे में हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि जो टाइप O39 सबमरीन्स हैं ये पाकिस्तान के लिए भी बनाई जा रही हैं इसी शिपयार्ड द्वारा, और पाकिस्तान में इन्हें हंगोर क्लास की सबमरीन कहा जाता है। तो ये बोट इसी साल अप्रैल में लॉन्च करी गई थी। तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है कि ये पाकिस्तानी सबमरीन भी हो सकती है जो कि चाइना द्वारा बनाई जा रही है। तो हंगोर क्लास की 8 सबमरीन्स पाकिस्तान द्वारा ली जा रही हैं, जिसमें से 4 जो हैं ये चाइना द्वारा ही बनाई जा रही हैं, वहीं पर 4 पाकिस्तान द्वारा बनाई जा रही हैं। तो ये सबमरीन जैसा कि हमने बताया 26 अप्रैल को ही लॉन्च करी गई हैं, और ये जो इमेजेस हैं ये मई से स्टार्ट होते हुए जुलाई तक की हैं, और अच्छी खासी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि यहाँ पर टाइप O39 की ही सबमरीन्स बन रही हैं। तो ये पाकिस्तानी सबमरीन हो सकती हैं, और अगर ऐसा है तो ये पाकिस्तानी नेवी के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है। तो ये एक्सीडेंट जैसा दिखने वाला सिनेरियो अगर एक्चुअल में एक्सीडेंट है और ये पाकिस्तानी नेवी की ही हंगोर क्लास की सबमरीन का है तो ये पाकिस्तानी नेवी के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है। तो क्या हम पाकिस्तान की साइड से इसमें कोई कमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं। क्या चाइना की साइड से कोई कमेंट किया जाएगा? अगेन यहाँ पर कोई कमेंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये खबर ना पाकिस्तान के लिए अच्छी रहेगी ना ही चाइना के लिए। बाकी अगर हम बात करें हंगोर क्लास की सबमरीन्स की, तो इसको लेकर पहले ही पाकिस्तान काफ़ी कुछ झेल चुका है चाइना की साइड से। तो इन सबमरीन्स को पहले ही डिलीवर किया जाना था, पर इनके इंजन्स को लेकर काफ़ी बड़ा इशू चला है, जिसके अंतर्गत जो जर्मन इंजन्स लगने वाले थे इन सबमरीन्स में उनको जर्मनी ने डिनाई कर दिया था। तो यहाँ पर चाइना को अपने लोकल इंजन्स को यूज़ करना पड़ा, जिसकी वजह से ये मानकर चला जाता है कि थोड़ी परफॉर्मेंस में कमी आई होगी। साथ ही साथ ये इंजन थोड़े से ज़्यादा नॉइजी मालूम होते हैं। तो जो पहले डिलीवरी की टाइमलाइन 2023 मानकर चली जा रही थी वो बढ़कर अब 2025 से 2028 के बीच में हो गई है। और अगर ये चीज़ जो नज़र आ रही है ये कोई मेजर इंसिडेंट है तो शायद ही और ज़्यादा पुश हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक और स्पेकुलेशन उठाए जा रहे हैं कि जो सबमरीन जुलाई की सैटेलाइट इमेज में दिख रही है उसकी पोजीशन थोड़ी डिफरेंट है। तो हो सकता है वो दूसरी सबमरीन हो, पर हमें ऐसा पर्सनली नहीं लगता है, क्योंकि चाइना द्वारा एक ही सबमरीन को लॉन्च किया गया है पब्लिक डोमेन के हिसाब से। और अगर हमारा सोचना यहाँ पर सही है तो हो सकता है सबमरीन के साथ कोई मेजर इशू ना हुआ हो। तो पाकिस्तानी नेवी की इन सबमरीन के साथ काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। ये इनकी पहली सबमरीन होगी जिसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम दिया गया है। ये स्टर्लिंग पार्ट एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम है जो कि फ्यूल सेल से इंफीरियर माना जाता है, पर फिर भी पाकिस्तान के लिए ये पहला होगा। बाकी ये सबमरीन्स इनकी डोमेस्टिक पावर क्रूज मिसाइल्स को लॉन्च करने में सक्षम होगी, और ये चाइनीज़ YJ-82 एंटीशिप मिसाइल्स को भी लॉन्च कर पाएंगी। तो पाकिस्तानी नेवी के लिए जो लॉन्ग पेंडिंग पावर डिसबैलेंस है ये उसको थोड़ा बैलेंस आउट करने की कोशिश करेंगी, लेकिन शुरुआत से ही इन सबमरीन्स के साथ चीज़ें सही नहीं जा रही हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।